चलिए स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17, इफेक्ट्स ऑफ लाइट। जिसमें हमने कुछ टॉपिक शुरू किया था, आपको याद आ रहा है? एक कॉमन इफेक्ट्स क्या है लाइट का, तो हमने 3 पॉइंट्स देखा था। पहला है जो कि स्काई का कलर जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, हमें वो ब्लू कलर दिखाई देता है, ये भी इफेक्ट्स ऑफ लाइट था। उसके बाद हम देखेंगे कि जो शैडो बनता है वो भी इफेक्ट्स ऑफ लाइट है। और आज हम देखेंगे इसी इफेक्ट में शैडो जो क्रिएट होता है, बनता है, फॉर्मेशन ऑफ शैडो है, उसका जो इफेक्ट है वो एक्लिप्स में कैसे होता है। यानी एक्लिप्स होता क्या है, तो वो एक्चुअली जो है इफेक्ट ऑफ लाइट ही है। लाइट का इफेक्ट ना हो, शैडो फॉर्म ना हो, तो फिर एक्लिप्स का या चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हम बोलते हैं, उस वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, तो शैडो है, इफेक्ट्स ऑफ लाइट है, इसलिए ये एक्लिप्स होता है। हमने पहला जो इफेक्ट्स देखा था वो था स्काई का ब्लू कलर महसूस होना, दिखना, जो कि हमने समझा वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। हमको ये भी पता है कि लाइट में देयर आर 7 कलर्स है, और उसमें से कुछ कलर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन। उसमें से ब्लू कलर जो है वो जल्दी स्कैटरिंग में आ जाता है, मतलब रिफ्लेक्ट जल्दी हो जाता है, इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर में वो कलर दिखाई देता है। तो वो कलर रिफ्लेक्ट होता है किसकी वजह से? एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, और भी रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट्स, जो भी छोटे छोटे माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी वजह से ये रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। उसमें ब्लू लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए हमें सारा जो स्काई है वो ब्लू कलर दिखता है। वो एटमॉस्फेयर में ही ऐसा दिखाई देता है। एटमॉस्फेयर का जो हमारा ये सर्कल है या जो भी स्फीयर है, उसके बाहर अगर निकल जाएंगे, बियॉन्ड एटमॉस्फेयर जाएंगे, तो हमें फिर ये स्काई एकदम डार्क ब्लैक दिखाई देगा। ये हमने देखा था। तो सनलाइट जो होता है वो एटमॉस्फेयर में इंटर करने के बाद वो क्या होता है? स्कैटर हो जाता है। लाइट्स आर स्कैटर्ड एंड ब्लू कलर जो है वो ज्यादा स्कैटर होता है, इसलिए फिर क्या है वो हमें दिखाई देने लगता है। हमने ये भी देखा था कि जो वेव लेंथ होता है वो अलग अलग लाइट का अलग अलग है। सबसे हाई वेव लेंथ जो है वो रेड कलर का है, सबसे फिर उससे नीचे 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 बाकी कलर्स के वेव लेंथ है। तो स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट। उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ शैडो का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, याद आ रहा है आपको? ये तो एक्सपेरिमेंट यानी एक्सपीरियंस हमने बहुत किया हुआ है। कोई भी ऑब्जेक्ट सनलाइट में आपको दिन में देखते हैं तो उसका शैडो हमको दिखाई देता है। हम लोग भी रास्ते पे चलते हैं, बाहर धूप है तो हमारा शैडो जमीन पर दिखता है। बिल्डिंग है, पोल्स हैं, स्कूटर, बस, जो भी गाड़ी धूप में जाती है उसका शैडो हमको दिखाई देता है। तो ये भी इफेक्ट्स ऑफ लाइट। फॉर्मेशन ऑफ शैडो। शैडो फॉर्म कैसे होता है, क्यों होता है? शैडो मतलब क्या? शैडो का मतलब होता है नो लाइट। आया समझ में? मतलब लाइट आ रही है, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया, ऑब्स्टेकल आ गया, तो पीछे लाइट नहीं जाएगा, तो वहां पर जो डार्कनेस क्रिएट होगा, अंधेरा जो बनेगा, वो हो जाता है शैडो। तो ये एक लाइट सोर्स है, टॉर्च, और वहां से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर, यहाँ पर हमारा एक डॉग है, उस पर हमने फोकस डाला तो क्या हो गया? तो डॉग का फ्रंट व्यू हमें दिखाई दे रहा है, और उसके पीछे जो स्क्रीन है या वॉल है, वहां पर वो फोकस या लाइट नहीं पहुंच पा रहा है। लाइट डजंट रीच एट द वॉल। किसकी वजह से? क्योंकि बीच में वो ऑब्जेक्ट है, कुत्ता है, यहाँ पर डॉग है, तो लाइट वहां पर क्या हो गया? रुक गया, और पीछे लाइट नहीं गया तो वहां पर डार्कनेस आ गया।
उसको हम बोलते हैं शैडो। तो ये हो गया शैडो। बहुत सिंपल सी बात हो गई। आपको शैडो क्यों बन रहा है ये क्लियर हो गया, है ना? तो शैडो कोई ऐसा कोई बहुत जादुई चमत्कार वाली चीज़ नहीं है। वो है लाइट की वजह से हमें एक इमेज बनता है हमारे ऑब्जेक्ट का। इमेज मतलब क्या? शैडो। वहाँ पर लाइट नहीं जाता है, वो इमेज जैसा ही दिखता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इंटरसेप्ट लाइट, it stops the light from passing through, creating a dark outlined shape। तो आउटलाइन शेप होता है, सेंटर में तो कुछ दिखता ही नहीं है, वो डार्क डार्क ब्लैक ब्लैक ग्रे ग्रे दिखता है, लेकिन उसका आउटर शेप जो है वो महसूस कराता है कि ये जो शैडो किसका है। सेंटर में कुछ पता नहीं चलेगा, बाकी उसको जो भी कान आंख नाक उसमें वैसे ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, अब यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ शैडो में हम बात करेंगे, साइंस की बात हो रही है ना, तो वहां पर लाइट का सोर्स है वो कैसा है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, बराबर है? मतलब एक छोटा सोर्स से यानी पॉइंट सोर्स से कोई लाइट आ रही है तो शैडो कैसा बनेगा, एक बड़ा सोर्स से लाइट आ रहा है तो फिर शैडो कैसा होगा, ये हमें समझना होगा। ये हम समझ लेंगे तो हम फिर एक्लिप्स को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, अभी आपको पता है ना, 2 दिन पहले ही लूनार एक्लिप्स था, होली का दिन, है ना? फुल मून होता है उस दिन, और उस दिन क्या हुआ था? लूनार एक्लिप्स था। हर जगह नहीं था, लेकिन बहुत जगह ये था। तो एक्लिप्स क्या है? आपने सुना होगा चंद्र ग्रहण है, तो आज हम समझेंगे कि वो एक्चुअली है क्या। When a light source is significantly smaller than the object, ऑब्जेक्ट यहाँ पर डॉग है, लाइट सोर्स क्या है? छोटा सा टॉर्च है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा हम देखते हैं। और ये क्या है? ये भी लाइट सोर्स है, लेकिन ये बड़ा है। If the light source is large, it is considered as extended source। तो सोर्स दो टाइप का बन जाएगा उसके साइज के हिसाब से, साइज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ओके, छोटा सोर्स है, एक पॉइंट से आ रहा है, तो उसको हम पिन पॉइंट सोर्स और पॉइंट सोर्स बोलते हैं। और बड़ा है लाइट सोर्स तो हम उसको बोलेंगे एक्सटेंडेड सोर्स। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों सोर्स से क्या फर्क होता है हम देखेंगे अभी। देखो, अभी ये दो सोर्स है, एक बड़ा फोकस है, ज्यादा लाइट आएगा उसमें से, मतलब ज्यादा एरिया कवर करे कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और ऊपर जो छोटा टॉर्च है वो छोटे से एरिया से लाइट आएगा कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। क्या डिफरेंस है देखते हैं। ये है पॉइंट सोर्स और दूसरा है एक्सटेंडेड सोर्स। डिफरेंस समझ में आ गया? व्हाट इज पॉइंट सोर्स, व्हाट इज एक्सटेंडेड सोर्स? पॉइंट सोर्स का मतलब नहीं कि वो छोटा ऑब्जेक्ट। अभी सन जो है बहुत बड़ा है, कितना बड़ा साइज है इसका, लेकिन हमारे अर्थ से बहुत दूर है, इसलिए वो एक पॉइंट सोर्स की तरह भी काम करता है कभी कभी। ओके, तो ऑब्जेक्ट से कंपेयर करने के बाद वो पॉइंट सोर्स का काम करता है। जैसे हम लोग जमीन पे खड़े हैं तो हमारा जो शैडो है वो डार्क सिंगल शैडो दिखता है, तो वो पॉइंट सोर्स बताता है। ओके, चलो आगे देखते हैं हम, इफेक्ट चेक करते हैं। ये है पॉइंट सोर्स और ये है हमारा एक स्क्रीन है। अब हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर शैडो का जो शेप है, उसका जो साइज है, उसमें क्या चेंजेस आता है वो हम नोट करेंगे। ध्यान से आप लोग देखिए उसको। अब पॉइंट सोर्स इसको क्यों कहा मैंने? क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कंपेयर टू इस सोर्स से काफी बड़ा है, मतलब उससे जो लाइट आएगी वो पूरा हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसको कवर कर लेगा। उससे क्या होगा? अभी उसका जो पाथ है वो तो आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, और वही पाथ वो कंटिन्यू स्क्रीन तक उसको जाना चाहिए, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है। तो क्या होगा? ये उसका रेंज है लाइट का, और उस रेंज से वो आगे बढ़ता है। ऊपर और नीचे जो है उसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऊपर और नीचे से लाइट सोर्स पास हो गया, लेकिन सेंटर में क्या हुआ? लाइट सोर्स
जो है लाइट जो है वो पास नहीं हुआ थ्रू दिस फुटबॉल। तो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? एक डार्क आउटलाइन नजर आ रहा है। ये क्या है डार्क आउटलाइन? ये इस ऑब्जेक्ट का शैडो है। दिस इज द शैडो ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट इज अ बॉल। तो ये पॉइंट सोर्स से जो हमारा शैडो मिल रहा है, आप उसको ध्यान से देखो, वो एकदम डार्क है, एक सिंगल शैडो है और डार्क है। अभी क्या हुआ? हमने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को सोर्स की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो शैडो का साइज में चेंजेस आ गया। आपको दिख रहा है ना? फिर से देखो, पहले स्क्रीन के पास था हमारा ऑब्जेक्ट, अब हम उसको धीरे धीरे स्क्रीन से दूर लेके जा रहे हैं और सोर्स के पास जा रहे हैं। तो क्या होगा? शैडो को ध्यान से देखो, उसका साइज बढ़ गया। ओके, फिर से और बड़ा हो गया ना? तो आप लोग जरा स्क्रीन पर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अभी टेक्स्ट बुक में कुछ भी सर्च करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर आपका टेक्स्ट बुक तो आपके पास पहले से ही है, मैं बताऊंगा कब वहां पर आपको देखना है। तो यहाँ पर हमने शैडो देख लिया, उसमें वेरिएशन। वेरिएशन कब होता है? जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन और डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स जो है वो डिफर्स करता है, वो चेंज होता है, वेरी होता है। और नजदीक चले गया ये फुटबॉल, तो क्या हुआ? उसका जो शेप है किसका, शैडो का, वो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा रीजन उसने कवर कर लिया। अभी आपने टॉर्च जला के रखा है, अगर उसके सामने इस तरह से हमने हाथ से उसको कवर कर लिया तो पूरा का पूरा अंधेरा हो जाता है, मतलब हमने पूरा लाइट कवर कर लिया। वैसे ये जैसे जैसे नजदीक जा रहा है सोर्स के, वो लाइट को कवर 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 करते हुए जा रहा है, और एकदम नजदीक चले जाएगा तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा क्यों हो गया? मतलब वो एक बड़ा सा शैडो वहां पर बन जाता है। शैडो फ्रॉम द पॉइंट सोर्स अपीयर्स डार्कर। तो डार्क ही दिखता है, लेकिन वो पॉइंट सोर्स से आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? अगर वो एक्सटेंडेड सोर्स से, बड़ा सोर्स से आएगा तो शैडो नहीं बनेगा क्या? और ये जो डार्क शेडो होता है, सिंगल शेडो होता है, सेंटर में होता है। सेंटर क्या, एक ही बात है, ये तो एक ही शेडो है। दिस इज कॉल्ड उम्ब्रा। ओके, तो इसको दो नाम है शेडो का, एक है उम्ब्रा जो कि डार्क है, और दूसरा है वो हम देखेंगे अभी। तो उम्ब्रा क्या है? वो एक डार्क शेडो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो कि नॉर्मली सेंटर में होता है। सेंटर कहाँ से आ गया तो हम समझेंगे बाद में। चलो हम दूसरा सोर्स यूज करते हैं। अभी वही ऑब्जेक्ट है, वही स्क्रीन है, हमारा जो लाइट सोर्स है उसको हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, बड़ा कर लेते हैं, फिर क्या होगा? ओके, अब क्या होगा? एक्सटेंडेड सोर्स से जो लाइट आएगा वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, और हो सकता है वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे ऊपर से, उसके बाजू से भी वो पास हो जाएगा, लेकिन सेंटर से तो पास नहीं होगा। सेंटर मतलब उस फुटबॉल के अंदर से पास नहीं हो रहा है, तो ये उसका लिमिट है, जो नॉर्मल अभी हमने सोर्स में देखा था, पॉइंट सोर्स में। तो ये एक डार्क शेडो बन जाएगा, ये तो पक्का है, बनेगा ही। लेकिन सोर्स बड़ा है तो उसका जो लाइट है वो और दूसरे जगह से भी जाएगा, तो उम्रा ये तो बन गया। लेकिन और भी जितने सारे लाइट्स है वो बॉल के ऊपर नीचे लेफ्ट राइट से वो जाएंगे, और एक लाइटर इमेज और शेडो बनाएंगे। ठीक, वहां पर कुछ जो लाइट है वो पास हो गया, तो वहां पर लाइटर लाइटर शेडो बन गया है। और सेंटर में क्या है? कोई भी लाइट पास नहीं हो रहा है, तो वो डार्क शेडो दिख रहा है। तो शेडो यहाँ पर हमें दो टाइप का नजर आ रहा है।
अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे आस-पास देखो एक ट्यूबलाइट लगा हुआ है, तो मुझे जो मेरा शैडो है वो ऐसा इस तरह से डार्क शैडो नहीं है। क्यों? बिकॉज़ वो जो लाइट है, ट्यूबलाइट वो एक्सटेंडेड सोर्स है। तो मेरे साइज़ के हिसाब से वो लाइट जो है काफ़ी बड़ा है, तो उसके साइड से भी लाइट चले जाता है, तो डार्क शैडो नहीं बनता। अभी देखो सेम वही पोज़ीशन हमने चेंज किया, तो क्या हो गया? दोनों जो शैडो है वो बढ़ गया। हाँ? उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा ये दोनों का साइज़ बढ़ते जा रहा है। The faint outline of the object is also visible because of the extended source. तो extended source की वजह से ये हमें दूसरा शैडो भी दिखता है। तो ऐसा सोर्स और लंबा है, 2-4 सोर्स आपने लगा दिया, तो बहुत सारा इमेज हमको दिखाई देता है। इमेज मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर शैडो की बात कर रही, इमेज नहीं है, शैडो। अभी देखो क्या हो गया, लाइट सोर्स काफ़ी बड़ा है, एक्सटेंडेड और हमारा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। फिर क्या होगा? अब उसका पाथ अगर आपने समझ लिया है ना, उसका रे का पाथ, जो उसका टॉप और बॉटम है, मतलब स्टार्ट टू एंड जो उसका टोटल हाइट है और टोटल विड्थ है, उसके साइड से आप एरो अगर ले जाएँगे तो आपको समझ में आएगा शैडो कहाँ पर बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, अब ये सोर्स बड़ा है और ऑब्जेक्ट छोटा है, तो शैडो ऑब्जेक्ट से भी छोटा बन गया। होता है ना कभी-कभी हम लोग दोपहर में चलते हैं, सन जो हमारे सिर के ऊपर थोड़ा-सा साइड में होता है, तो हमारा शैडो बहुत छोटा-सा दिखाई। जैसे-जैसे वो शाम होने लगता है या एक सुबह रहता है, तो हमारा शैडो बड़ा होते जाता है। ओके? ड्यू टू इट्स एंगुलर मूवमेंट, एंगल जो फॉर्म होता है उसके हिसाब से ये शैडो का साइज़ छोटा-बड़ा होता है। तो हमने देखा कि शैडो छोटा हो गया है। अभी और क्या होगा? लेकिन ये जो दूसरा शेड है, वो तो बड़ा हो गया, ओके? तो जो डार्कर शेड है, जो कि उम्ब्रा है, वो छोटा हो गया, बट जो पेनुम्ब्रा है, वो बड़ा हो गया उसका साइज़ और लाइट है। चलो और नज़दीक आ रहे हैं, अभी क्या होगा? अभी वो जो एरो हमने बनाया था ना, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि इसका एक्चुअल में इमेज ये शैडो कहाँ बनने वाला है। तो इस तरह से आएगा और ये दोनों रे कहाँ पर देखो इस बीच में ही रास्ते में ही वो इंटरसेप्ट कर गया, एक दूसरे को कट कर दिया, वहाँ पर जॉइंट हो गया। और ये जहाँ पर कनेक्ट होगा ना, वही पोज़ीशन होता है उसका एक लास्ट शैडो बनने का। जबकि जो एक्सटेंडेड और दूसरा लाइट है, वो तो बहुत दूर तक चल गया। तो हमारे पास एक लाइटर इमेज ही दिख रहा है स्क्रीन पर। जिसका डार्क इमेज कहाँ गया? वो बीच में रास्ते में ही बन गया है। तो वो कहाँ पर? स्क्रीन पर नहीं पहुँचा। है ना मज़ेदार बात? तो उम्रा वो रास्ते में ही है। वो हमें दिखाई नहीं, अभी स्क्रीन को अगर हम यहाँ पर पास में लेके आएँगे, तो वहाँ पर वो शैडो दिखेगी। तो ऐसा रिज़ल्ट कहाँ मिलता है आपको? मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि जो वो एरोप्लेन होता है, उसका शैडो हमें डार्क शैडो नज़र नहीं आता। क्योंकि वो जो उसका उम्ब्रा है, डार्क शैडो है, वो ऊपर रास्ते में ही कहीं पर होता है। हमारे इस अर्थ पे पहुँच ही नहीं पाता है। और ये जो पेनुम्ब्रा है, बहुत लाइट शेड है, वो हमें महसूस ही नहीं होता है कि वो शैडो आया हुआ है। तो ये चेंजेस क्यों आ रहा है? एज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन increases, the penumbra become larger while the umbra becomes smaller. और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो स्क्रीन तक पहुंच ही नहीं पाता है, वो बीच में ही बन जाता है हमारा जो डार्क शैडो है।
जब हम स्क्रीन को थोड़ा-सा और पास लेके आ रहे हैं अभी, तो वो स्क्रीन के ऊपर वो उसका कनेक्शन है, वो पॉइंट छोटा-सा बनेगा। तो कितना छोटा-सा इमेज जो दिख रहा है डार्क उम्र। चलो, आपने अब ये समझ लिया कि किस तरह से शैडो का इफ़ेक्ट होता है स्क्रीन के ऊपर, कैसे लाइट सोर्स के पास ऑब्जेक्ट आता है या उससे दूर जाता है, स्क्रीन से दूर जाता है, तो शैडो कैसे फॉर्म होता है। अब यही सेम इंसिडेंट जो है हमने अभी एक रूम में देखा, वही हमारे नेचर में भी होता है, क्योंकि नेचर में भी हमारा एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है जो कि सन है, और उसमें ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ है, हमारा मून है, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। तो वो भी कहीं न कहीं शैडो क्रिएट करते हैं। तो सनलाइट है, सोर्स है, ऑब्जेक्ट है, मून है, और स्क्रीन क्या है हमारा? अर्थ है। तो अर्थ के ऊपर शैडो आएगा, आ सकता है ना? या अर्थ का शैडो मून पर जा सकता है, तो शैडो ये फॉर्मेशन होता है। जब शैडो बनेगा, तो एक्लिप्स होगा, ओके? इसका मतलब शैडो होने के लिए ये तीनों ऑब्जेक्ट जो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ये तो शैडो कैसे बनेगा फिर? शैडो कहीं और जाएगा, ओके? चलो हम देखते हैं व्हाट इज़ एक्लिप्स। तो एक्लिप्स का जो रिलेशन है वो लाइट और शैडो से ही है, ये आपको अभी पता चल गया। इसका कोई जादू, चमत्कार या कोई फिनोमेना ऐसा नहीं है। ये सिंपल एक ज्योग्राफिकल इंसिडेंट है, लाइट और शैडो फॉर्मेशन है, और एक स्पेसिफिक टाइम में, स्पेसिफिक पोजीशन में शैडो बनता है, और एक्लिप्स या हम जो बोलते हैं ग्रहण, वह होता है। व्हेन द अर्थ, मून एंड सन, अब ये तीन ही ऑब्जेक्ट की बात होगी, जिसमें से अर्थ, मून और सन में सन क्या है हमारा? सोर्स है, लाइट सोर्स है। तो उसका पोजीशन फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। चेंज क्या होता है? मून और अर्थ का पोजीशन चेंज होता है। सन तो फिक्स है, बाकी तो सब जितना ऑब्जेक्ट है सब क्या कर रहे हैं? उसके सब तरफ घूम रहे हैं। तो स्टैटिक पोजीशन में हम किसको रखेंगे? सन को। और बाकी जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट है हमारा अर्थ एंड मून, ओके? तो व्हेन द अर्थ, मून एंड सन अलाइन इन अ स्ट्रेट लाइन में जब तीनों आ जाएंगे, तो क्या बनेगा? एक्लिप्स होने वाला है उस समय। वी कॉल इट एन एक्लिप्स। चलो देखते हैं ये तीनों ऑब्जेक्ट्स। अब ये हमको, हमें मून दिखाई देता है, अर्थ पे तो हम लोग खुद बैठे हुए हैं, इसलिए हमें पूरा अर्थ दिखाई देता नहीं है। अगर ये जो पोजीशन है, ये आपको देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत ऊपर दूर स्पेस में जाना पड़ेगा, और वहां से बैठ के इसको देखना पड़ेगा। तभी हम समझ पाएंगे कि ये शैडो क्या है, एक्लिप्स क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा क्या है? हमारा जो सैटेलाइट है नेचुरल, वो है मून, ओके? और अर्थ हमारा प्लैनेट है, ओके? और प्लैनेट क्या है? अराउंड हमारा जो सैटेलाइट है वो मूव करता है। ये तो आपको पता है, जहां जहां ये अर्थ जाएगा, तो मून भी उसके साथ साथ घूमते घूमते जाएगा। और अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है अराउंड सन, ओके? कि मून, सन, अर्थ, नाम लिख दिया मैंने। और अभी आप देख रहे हैं इसका जो पोजीशन है वो एक रैंडम पोजीशन है, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो सन से जो लाइट आने वाला है, वो अर्थ पे भी मिलने वाला है और मून को भी मिलेगा, अलग अलग, ओके? लेकिन जैसा कि आपको पता है, ये फिनोमेना घूमते घूमते जो मून है वो कहाँ, उसका एक पोजीशन अगर आ गया इन बिटवीन अर्थ एंड सन,
अभी हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग स्पेस में हैं, इसलिए हमको ये तीनों ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो नॉर्मली इस तरह से पोजीशन होता है, आपको पता है। सब घूमते रहते हैं यहाँ पर, हमारा अर्थ भी घूम रहा है, अर्थ के साथ-साथ मून भी घूम रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। और निश्चित है कि ये पोजीशन में कभी न कभी ऐसा कोई न कोई दिन आ जाता है, जिसमें ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। चलिए, अब ये स्ट्रेट लाइन में आने का 2 सिचुएशन होता है। तो 2 टाइप का एक्लिप्स या ग्रहण हमें मिलता है। एक है सोलर एक्लिप्स, जिसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। दूसरा है लूनार एक्लिप्स, जिसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ओके? तो ग्रहण सूर्य जो हमें दिखेगा नहीं ना, वही ग्रहण है। क्या मतलब है? अगर मून बीच में आ गया तो हमें सन नहीं दिखता है ना? तो सन नहीं दिखेगा तो हम बोलेंगे सोलर एक्लिप्स आ गया। बराबर है, क्योंकि सन नहीं दिख रहा है। तो जो गायब होता है, जो नहीं दिखेगा किसी वजह से, शैडो की वजह से, वही ग्रहण होता है, उसका ही एक्लिप्स होता है। और अगर हमारा शैडो, अर्थ का शैडो मून के ऊपर आ गया तो हमें मून नहीं दिखाई देगी, क्योंकि शैडो आ गया। तो फिर वो हो गया लूनार एक्लिप्स, जिसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ओके? तो मून, अर्थ, सन, ये आपने देख लिया। अभी ये पोजीशन हमने पहले ही बता दिया, सन फिक्स है, सन का पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। पोजीशन किसका चेंज होता है? आइदर मून और अर्थ का। तो मून कभी इधर लेफ्ट में है, कभी राइट में जाएगा, मतलब मून कभी बीच में आ जाएगा अर्थ और सन के, कभी अर्थ जो है वो बीच में आ जाएगा मून और सन के। ओके? तो ये पोजीशन में क्या हो गया अगर स्ट्रेट लाइन में आ गया तो जो सनलाइट है वो उसको ब्लॉक करने का काम कौन कर रहा है? ये हमारा मून कर रहा है। मून इज ब्लॉकिंग सम सन लाइट। तो फिर क्या होगा? मून का जो शैडो है वो अर्थ के ऊपर आएगा। अब समझ में आ रहा है? मून का शैडो अर्थ पे आने वाला है इस पोजीशन में। तो मून का शैडो आएगा, मतलब हमें सन नहीं दिखेगा क्योंकि बीच में मून है। तो यहां पर हो जाएगा सोलार एक्लिप्स, क्योंकि हमारा जो सन है वो नहीं दिख रहा है अभी इस पोजीशन। पोजीशन आपने नोट कर लिया, ये सनलाइट है, पासेस थ्रू मून। कुछ लाइट पास हो गया, कुछ लाइट पास नहीं होगा, तो वहां पर लाइट और डार्क दोनों टाइप का शैडो बन सकता है ना? आपने देखा ना, शैडो दोनों टाइप का हो सकता है। वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट, लाइट और ये हमारा जो स्क्रीन यहाँ पर क्या है, अर्थ है, उसमें क्या डिस्टेंस है। सिमिलरली लाइटर जो अब शैडो है, जो कि पिनम्बरा है, वो भी मिलेगा अर्थ के ऊपर, तो दोनों शैडो मिलेगा। ओके? तो हमारे अर्थ के, अब पूरे अर्थ पे तो नहीं है, किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में, अर्थ के रीजन में ये शैडो दिखेगा, तो वहीं पर वो एक्लिप्स होगा। बाकी जगह पर एक्लिप्स नहीं है। इसका मतलब जहां से दिखेगा या जहां पर होगा शैडो, वहीं पर एक्लिप्स होता है। ओके? तो हमको पता है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे एक साथ एक्लिप्स पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई रीजन तो छूट ही जाने वाला है। ओके? तो पिनम्बरा एंड उम्ब्रा दोनों फॉर्म होता है, और जहां पर ये डार्क शेडो है वहां से बिल्कुल भी सन क्या होगा, दिखेगा नहीं, मतलब बहुत डार्कनेस हो जाएगा, एकदम अंधेरा होने लगेगा। तो वहां पर वो बड़ा सोलर एक्लिप्स मिलता है। उसका अलग अलग नाम है, मैं बताऊंगा बाद में।
और जहाँ पर पेनम्बरा है वहाँ पर थोड़ा लाइट आते रहता है, तो वो पार्शियल हो जाता है। ओके? तो अब ये पोज़ीशन से आपको अच्छे से पता चल गया कि सोलर एक्लिप्स कब होगा, जब मून बीच में सेंटर में होगा, इन बिटवीन होगा अर्थ एंड सन। अ सोलर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून पासेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, और वो स्ट्रेट लाइन में ही होना चाहिए। ओके? स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा तो शैडो कहीं और जाएगा। वो बीच में तो रहेगा मून, बट शैडो उसका कहीं थोड़ा-सा साइड में जाएगा, तो एक्लिप्स नहीं होगा। The shadow of moon falls on the earth, blocking out the sun's light. सन का लाइट ब्लॉक कर रहा है, मतलब शैडो बन रहा है, अर्थ शैडो बन रहा है, इसलिए एक्लिप्स है, और ये है सोलार एक्लिप्स। देखो, इससे आपको समझ में आ जाएगा। आप शैडो देख रहे हो बीच में, तो सोलार एक्लिप्स कभी होता है, आपको क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप पोजीशन ध्यान रखो, मून कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। एक साइड सन है, एक साइड अर्थ है, बीच में कहीं पर भी मून है, तो ये सोलार एक्लिप्स होगा, वो भी स्ट्रेट लाइन में होगा। तो सोलार एक्लिप्स हैपेंस ओनली ड्यूरिंग द न्यू मून फेज। न्यू मून फेज का मतलब होता है, हम नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में हम जब बोलते हैं इसको, तो बोलते हैं अमावस्या का दिन। अमावस्या मतलब जिस दिन मून बिल्कुल भी नहीं दिखता। मून दिखता नहीं मतलब क्या, कहीं गायब हो जाता है? नहीं, मून तो होता है, लेकिन उस पे से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे अर्थ पे आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखने के लिए क्या होना चाहिए, लाइट का रिफ्लेक्शन आना चाहिए उसके थ्रू, या उसको टकरा के रिफ्लेक्ट होना चाहिए लाइट। तो शैडो डार्क है, डार्कनेस है वहां पर, और उसका लाइट किस तरफ है, दूसरे साइड, सन के साइड में लाइट है, इसलिए मून हमको दिखाई नहीं देता। वहां ब्लैक ब्लैक कलर है, ब्लैक डार्कनेस है, इसलिए दिखता ही नहीं है। तो वो न्यू मून फेज होता है, और इसी टाइम पे एक्लिप्स हो सकता है, क्योंकि वो बीच में है। ये देखिए, इस तरह से ये होता है। क्या होता है, हमारा ये मून अर्थ के सामने आ जाता है ऐसे घूमते घूमते, बराबर। तो वो सन को कवर कर लिया, डार्कनेस आ गया, तो दैट इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। देखो, इस तरह से वो सन के पास नहीं जा रहा है, वो घूमते घूमते हमारे सामने आ गया, सन के सामने आ गया, हम लोग देख रहे हैं उसको आज से। तो अब ये देखो डार्क हो गया। पहले मून दिख रहा है हमें, रिफ्लेक्शन आ रहा है सन का, ओके। लेकिन जब सन पीछे साइड है, मून सामने है, तो ये लाइट हमको दिखेगा नहीं, यहाँ पर लाइट ही नहीं आएगा, तो ये डार्क हो जाएगा, अंधेरा। इसलिए फिर मून हमें दिखेगा ही नहीं, इसलिए हम बोलते हैं नो मून या न्यू मून डे। और वो सन के सामने आ गया तो एक्लिप्स हो गया, सोलर एक्लिप्स। फिर वो धीरे धीरे जब साइड से सन के सामने से बाहर आ जाएगा, तो एक्लिप्स खत्म हो जाएगा। तो ये पोजीशन रहता है एक्लिप्स में। ये सोलर एक्लिप्स की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा एक्लिप्स है लूनर एक्लिप्स, लेकिन हमारे पास समय भी अभी कम है। पोजीशन इसमें क्या होगा, ये खाली आप समझ लो। अभी सोलर में, सोलर एक्लिप्स में क्या पोजीशन था, मून बीच में आ जाएगा, दोनों सन और अर्थ के। और लूनार में क्या होगा, अर्थ सेंटर में आ जाएगा। बस ये पोजीशन में ध्यान रखो, मून एक साइड में है, अर्थ बीच में है,
तो शैडो किसका आएगा? अभी आपको पता चल गया शैडो किसका आने वाला है। अर्थ का शैडो आएगा। किस पर जाएगा वो? मून के ऊपर। अर्थ का साइज बड़ा है तो शैडो भी बड़ा बनेगा। ये पोजीशन में क्या होगा? मून नहीं दिखेगा। अगर वो वहां पर उम्र है, डार्क शेडो है, तो हम बोलेंगे लूनार एक्लिप्स। मून नहीं दिख रहा है तो बोलेंगे लूनार एक्लिप्स। देखो मून इंटर कर रहा है ना, शैडो के अंदर इंटर करता है। शैडो तो अब बना हुआ है, फिक्स है, लेकिन घूमते घूमते मून कहाँ पर पहुंच गया? शैडो के अंदर। और जब तक वो शैडो के अंदर चलता रहेगा तब तक वो एक्लिप्स होगा। और जैसे ही शैडो से बाहर आ जाएगा एक्लिप्स पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है और मून हमें दिखाई देने लगता है। सिंपल सा फंडा है। तो यह है लूनार एक्लिप्स। सन, मून और दोनों के बीच में क्या है? अर्थ। तो दो टाइप का एक्लिप्स आपको समझ में आ गया। उसका पोजीशन आप लोग नोट कर लो। नोट करने की जरूरत भी नहीं है, आपको समझ में आ गया है। अर्थ सेंटर में है तो लूनार एक्लिप्स, और मून अगर सेंटर में है तो सोलर एक्लिप्स। ये है दोनों एक साथ कंपैरिजन, आपको समझ में आ जाएगा। सन एक जगह पे फिक्स है, अर्थ और मून का पोजीशन आप देख लो, आपको एक्लिप्स समझ में आ जाएगा। ये फुल मून डे में लूनार एक्लिप्स होने का चांसेस होता है, और न्यू मून डे में सोलर एक्लिप्स होने का चांसेस होता है। हर न्यू मून और हर फुल मून डे के दिन ये नहीं होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिफरेंस आ गया एंगल में तो एक्लिप्स नहीं होता है। इसलिए आपको पता है हर अमावस्या, हर पूर्णिमा, हर न्यू मून, हर फुल मून डे के दिन तो एक्लिप्स नहीं होता है ना, वो कभी कभी होता है। तो हमारे लिए ये अभी टॉपिक यहाँ पर ब्रेक देंगे। दोनों एक्लिप्स जो है वो क्यों होता है ये आपको समझ में आ गया। ये शैडो की वजह से होता है।